आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आजकल लोगों द्वारा एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे से जलना, ये आम बीमारी हो गई है। और जब तक ये बीमारी नहीं दूर की जाएगी तब तक हमारे समाज का भला संभव नहीं है। साथियों, मैं लोगों के बारे में बोलता हूँ, मैं गांव समाज की जो बुराइयां हैं उसके बारे में सोचता हूँ और उसके बारे में, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जो माध्यम है आजकल के समय में एक बहुत बड़े समाज से जुड़ने का एक आसान माध्यम है। उसी माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ और ये सही भी है कि ये माध्यम है कि आसानी से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन आप लोगों द्वारा उस प्रकार का सहयोग हमें न मिल पाना बड़ा कष्टदायी होता है, क्योंकि मैं समाज के बारे में बात करता हूँ और समाज के बारे में कुछ सोचना चाहता हूँ। अपने गांव के विकास के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। साथियों, मैं गांवों की शिक्षा के बारे में सोचता हूँ, हमें तकलीफ़ होती है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि होते हैं वो गांव की शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ काम करें, जिससे गांव के गरीब बच्चे पढ़ पाएँ, क्योंकि स्कूलों की हालत ख़राब है। लेकिन उन लोगों द्वारा दो कदम चल करके उस व्यवस्थाओं को सुधारने में कुछ मदद कर सकते हैं और करना भी चाहिए। हमारे गांव में जो गलियां हैं और नालियां हैं, पिछले 3 सालों में कितनी बनी है तो आप लोग देख रहे होंगे। गांव की सफाई है, जो सफाई कर्मचारी गांव के लिए निर्धारित किए गए हैं वो गांव में कितने दिन सफाई करते हैं, इसके बारे में मैं बोलता हूं। क्योंकि ये जो सुविधाएं हैं, जैसे मनरेगा है, मनरेगा से ज़रूरतमंद गरीबों को कितनी सुविधाएं मिलती है, उन लोगों को कितना वर्क मिलता है, कितने दिन काम करने को मिलता है, कि यह गांव के जो गरीब हैं, जो उसमें कार्य करने लायक हैं, क्या उचित लोगों तक वो कार्य पहुंचता है। इन सब बातों पर मैं बात करना चाहता हूं। क्या ये गलत है? अगर ये सही है तो आप लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। मैं निस्वार्थ भावना से, बिना किसी स्वार्थ के मैं इस बारे में बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव की व्यवस्थाएं सुधरे और सुधरना भी चाहिए, क्योंकि ये जो व्यवस्था पंचायत व्यवस्था बनी हुई है वो इसीलिए बनी हुई है कि जो लोकल समस्याएं हैं, जो आम जनता की समस्याएं हैं, उस समस्याओं का आसानी से उसका निस्तारण किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके, इसीलिए ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो क्या ये व्यवस्थाएं जिस जिम्मेदारी के साथ बनाई गई हैं, क्या उस जिम्मेदारी को निभाती हैं, या जो गांव वाले सौंपते हैं जिसको वो जिम्मेदारी कि हमारे गांव की समस्या का समाधान आपके द्वारा किया जाएगा, क्या वो निश्चित रूप से हम उसमें सफल हो पाते हैं? और नहीं सफल हो पाते हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है? क्या हम चुनावों में गलती करते हैं?
अगर वो गलती करते हैं तो मैं निवेदन करता हूँ कि वो गलती मत करिए आप, क्योंकि चुनावों में हम एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं जिसको, उसके बारे में आपको जानना चाहिए, न कि ऐसे गलत व्यक्ति को चुन देना चाहिए कि जो 5 साल कोई काम ही न कर सके। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इस बारे में नहीं सोचते होंगे कि हमें उससे क्या ज़रूरत है। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है, मैं मानता हूँ, हमें भी ज़रूरत नहीं है कि कोई ऐसी सुविधा मिले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबका भला हो। क्योंकि अगर गांव में कोई विकास कार्य होता है, कोई गलियां खराब है, कोई नालियां खराब है, अगर नालियों में सफाई नहीं हो रही है, नालियों का पानी बीच गली पे है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैं चाहता हूं कि ये सब कार्य हमारे गांव के जो माननीय हैं, जिनको हम लोग चुनते हैं बड़े आशा और उम्मीदों के साथ, वो ये काम करें और घूमें देखें। और मैं निवेदन यही करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोग चुनाव के टाइम में निस्वार्थ भावना से ऊपर उठकर चुनाव करें। और आने वाले चुनावों में ये जो मुर्गा दारू का खेल चलता है उसको खास तौर से मैं बंद करना चाहता हूँ, और एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति को चुनाव में वोट देने की अपील भी करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहिए जो वोट खरीदने की कोशिश करता है, जो मुर्गा और दारू खिला पिला करके वोट लेने का प्रयास करता है। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर गांव का जो मुखिया होता है जिसको हम चुनते हैं, वो गांव के लिए बहुत कुछ कर सकता है, ये मुझे भरोसा है। और जहाँ तक हमें विश्वास है कि ऐसी सुविधाएं बनाई इसीलिए गई हैं कि गाँवों का कायाकल्प हो, लेकिन वो अपने जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए गाँव का कायाकल्प और विकास नहीं हो पाता है। वो ये देखता है, मैं कई जगह तो ऐसे देखता हूँ कि वो 5 साल तक एक ईंट तक नहीं रखवा पाते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं आप लोग? आप पूरे गांव के प्रतिनिधि हैं, पूरे गांव के मुखिया हैं, इस प्रकार भेदभाव आप करते हैं तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र की मर्यादाओं में रहकर आप सभी के लिए अपना कार्य करिए, चाहे वहाँ से वोट मिलता हो या न मिलता हो, आपको सभी के लिए कार्य करना चाहिए। मैं ये निस्वार्थ भावना से मैं चाहता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि आप लोग ऐसा काम करिए कि आम जनमानस तक आप लोगों का काम दिखे। ऐसा नहीं कि आप लोग बुलबुले की तरह वोट के टाइम में उग जाइए और वोट बिटते ही बुलबुला फूट जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, काम भी होना चाहिए। आप लोग ये मत सोचिए कि हम चुनावों में कुछ खर्चा कर देंगे, मुर्गा और दारू, पैसे, साड़ी, तो हम पुनः सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो मैं यही जागरूकता के लिए ये बातें कहता हूँ कि हमारे लोग इस बात को सोचें कि वो चंद दिनों की खुशियाँ जो मिलती है हमें मुर्गा खा करके, दारू पी करके बिक जाते हैं, वो क्षणिक होती है। क्योंकि चुनाव बाद कोई किसी को मुर्गा, दारू और पैसे या लालच नहीं देता है। तो 2-4 दिन की खुशियों के लिए अपना 5 साल बर्बाद मत करिए। एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो हमारे गांव और समाज का विकास कर सके। हो सकता है आपको आवश्यकता ना हो, लेकिन हमारे गांव में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको बड़ी उम्मीद होती है। जैसे डूबते का तिनका सहारा होता है, वैसे ही हमारे गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे गांव के प्रधान प्रतिनिधियों से बड़ी उम्मीद होती है। मैं चाहता हूं कि उस उम्मीदों को आप पूरा करिए, हमारे गांव के गरीब जनता की भलाई हो सके, गांव के गरीब जनता के बच्चे
प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ सकें, गांव भी सुंदर और स्वच्छ हो सके। इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे लोग जगेंगे और हमारे प्रतिनिधि भी इस कार्य को बड़ी ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम।